हेलो स्टूडेंट, राजस्थान एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चाप की लंबाई। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि चाप का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप स्कूल में थे तो आप चाप बनाते थे। देखो, इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये कोई एक समतल है और उस पर आपने इस तरीके से क्या बनाया, एक कर्व बनाया, वक्र बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। अब आपको पता है ये चाप है आपके पास, इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई रही होगी, चाहे वो 5 सेंटीमीटर हो, चाहे 7 सेंटीमीटर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चाप की लंबाई का अवकलज। अब यहाँ पे हम चाप की लंबाई नहीं पढ़ेंगे, चाप क्या होता है, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं वो हम स्कूल में पढ़ के आते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कि चाप की लंबाई का अवकलज कैसे निकाला जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है चाप की लंबाई का अवकलज। चाप की लंबाई का अवकलज यानी अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको क्या दे रखा होगा, एक चाप की समीकरण दे रखी होगी और उसकी हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई का अवकलज निकालेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फिक्स सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जिनकी सहायता से हम चाप की लंबाई का अवकलज निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अब देखो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आपको चाप की समीकरण दी जाएगी। यहाँ पे क्या दी जाएगी, आपको चाप की समीकरण दी जाएगी और उस समीकरण के हिसाब से आपको क्या निकालना है, चाप की लंबाई का अवकलज निकालना है। अब यहाँ पे जब बात आती है समीकरण की, तो हमेशा स्टूडेंट याद रखना, समीकरण जो होती है वो 3 तरह की होती है। मैं बता देता हूं तीनों के बारे में। समीकरण हमेशा मैथ में क्या होती है, 3 तरह की होती है। गणित में 3 तरह की समीकरण होती हैं। एक तो होती है कार्तीय रूप में, एक तो होती है कार्तीय रूप में, दूसरी होती है हमारे पास ध्रुवीय रूप में, और तीसरी होती है हमारे पास प्राचलिक रूप में। यानी जो समीकरण होती है, कोई भी समीकरण होती है, वो इन तीनों रूप में से किसी एक रूप में दी जाती है। या तो वो कार्तीय रूप में दी जाएगी, या वो ध्रुवीय रूप में दी जाएगी, या वो प्राचलिक रूप में दी जाएगी। जब हम कार्तीय रूप की बात करते हैं तो कार्तीय रूप का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसमें एक्स और वाई आते हों। ऐसे समीकरण जिसमें एक्स और वाई आते हों उसको हम बोलते हैं कार्तीय रूप। और ऐसे समीकरण जिसमें आर और थीटा आते हों, ऐसे समीकरण जहां पे आर और थीटा में दे रखी हो आपकी समीकरण, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय रूप। और प्राचलिक रूप का मतलब होता है कि जब आपके पास x जो है वो किसी और चर का फलन हो और y भी क्या हो, किसी और चर का फलन हो। समझ में आया? तो समीकरण हमारे पास 3 तरह की होती है। एक तो होती है कार्तीय रूप, एक होती है ध्रुवीय रूप, और एक होती है प्राचलिक रूप। यानी किसी भी चाप की समीकरण को वो 3 तरीके से दे सकता है। या तो वो आपको चाप की समीकरण कार्तीय रूप में दे दे, या वो आपको चाप की समीकरण को ध्रुवीय रूप में दे दे, या आपको चाप की समीकरण को प्राचलिक रूप में दे दे। अगर वो कार्तीय रूप का मतलब होता है जहां पे आपके पास चाप की समीकरण में एक्स और वाई के पद होंगे, और ध्रुवीय रूप का मतलब होता है जब चाप की समीकरण में आपके पास आर और थीटा के पद होंगे। और प्राचलिक रूप का मतलब होता है कि चाप की समीकरण में आपके पास जो x होगा वो किसी दूसरे चर का फलन होगा। यानी t की जगह यानी को t का फलन हो जाए, या थीटा का फलन हो जाए, या कुछ और का फलन हो जाए। इसी तरह y भी किसी और चर का फलन होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, समीकरण होती हैं। अब जो मैं इसमें सूत्र लिखाने वाला हूं वो इन तीनों के लिए सूत्र लिखाने वाला हूं। यानी अगर आपको कार्तीय रूप में चाप की समीकरण दे दे तो उसकी लंबाई का अवकलज कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। या आपको चाप की ध्रुवीय रूप में चाप की समीकरण दे रखी है और आपको लंबाई का अवकलज निकालना है तो सूत्र क्या होता है। और अगर आपको चाप की समीकरण प्राचलिक रूप में दे दी जाए और तब आपको लंबाई का अवकलज निकालना है तो सूत्र क्या होता है। तो तीनों सूत्रों को मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन सूत्रों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, यदि या सबसे पहले मैं लिखा रहा हूं कार्तीय रूप के लिए। सबसे पहले क्या लिखा रहा हूं, कार्तीय रूप के लिए। सबसे पहले मैं किसके लिए लिखा रहा हूं कि अगर चाप की लंबाई आपको कार्तीय रूप में दे दी जाए तो उसके लिए कार्तीय रूप के लिए सूत्र क्या होता है। तो देखो, चाप की लंबाई का कार्तीय रूप में अगर दे दे तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है ds अपॉन dx अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास सूत्र होता है कि यदि आपको चाप की समीकरण किसमें दे दी जाए, आपको चाप की समीकरण कार्तीय रूप में दे दी जाए, यानी इस तरीके से दे दी जाए y इक्वल टू एफ एक्स। अगर इस तरीके से समीकरण आपको दे दिए जाए चाप की समीकरण, तो वहां पे चाप की लंबाई का अवकलज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी में एक और सूत्र होता है कि यदि आपको जो समीकरण है वो इस तरीके से दे दी जाए, अगर आपको समीकरण इस तरीके से दे दी जाए, यानी आपके पास फलन क्या दे दिया, जब y के पदों में दे दिया जाए तो उसमें आपके पास चाप की लंबाई निकालने का सूत्र होता है ds अपॉन डी वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, चाप की लंबाई निकालने का, चाप की लंबाई का अवकलज निकालने का सूत्र होता है। कब होता है, जब आपको चाप की समीकरण किस रूप में दे रखी हो, कार्तीय रूप में दे रखी हो। अब आता है मेरे पास कि अगर आपको चाप की समीकरण ध्रुवीय रूप में दे दी जाए और तब आपको चाप की लंबाई का अवकलज निकालना है तो सूत्र क्या होता है। तो दूसरा देखिए कि अगर चाप की समीकरण आपको ध्रुवीय रूप में दे दी जाए तो उस समय अगर आपके पास ध्रुवीय रूप में दे दी जाए तो उसमें आपके पास जो सूत्र होता है कि अगर मान के चलो आपको जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, यानी r बराबर एफ थीटा के पदों में आपको समीकरण, आपको फलन दे रखा है, तो उस केस में आपके पास जो सूत्र होता है वो होता है चाप की लंबाई का ds अपॉन डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है चाप की लंबाई के अवकलज निकालने का, जब आपको चाप की समीकरण किसमें दिए हो, ध्रुवीय रूप में दे रखी हो, जहां पे आर बराबर क्या हो आपके पास एफ थीटा, अगर इस तरीके से फलन आपको दे रखा है तो उसमें चाप की लंबाई निकालने का सूत्र ये होता है। मान के चलो यदि आपको क्या दे दिया जाए, यदि आपको थीटा बराबर एफ आर दे दिया जाए, थीटा बराबर एफ आर दे दिया जाए और तब आपको चाप की लंबाई का अवकलज निकालना हो तो आपके पास क्या होता है, तब हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है ds अपॉन डी आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास सूत्र होता है कि अगर आपको चाप की लंबाई का अवकलज निकालना हो ध्रुवीय रूप में, अगर आपको चाप की समीकरण दे रखी हो और आपके पास थीटा बराबर एफ आर करके दे रखा हो तो वहां पे आपके पास चाप की लंबाई का अवकलज का सूत्र ये होता है। अगर अभी भी आपको सूत्रों में कोई दिक्कत हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन सा सूत्र कब लगाना है और कब नहीं लगाना, और हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा सूत्र कब लगेगा और कैसे उसको हल करेंगे। अभी सिर्फ आप सूत्र लिख लीजिए, अप्लाई करना, इस्तेमाल करना मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूं, ये तो हो गए अगर कार्तीय रूप में दे रखा हो और ध्रुवीय रूप में दे रखा हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास मान के चलो प्राचलिक रूप में आपको समीकरण दे रखी हो, प्राचलिक रूप में आपको समीकरण दे रखी हो, प्राचलिक रूप में समीकरण दे रखी हो, यानी आपके पास जो x है वो किसी t का फलन है और इसी तरह y भी किसी t का फलन है, y भी किसी t का फलन है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, देखिए उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी टी इक्वल टू अंडर रूट dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र होता है कि जब चाप की समीकरण आपको प्राचलिक रूप में दे रखी हो और आपको क्या निकालना हो, चाप की लंबाई का अवकलज निकालना हो, तो उस केस में आपके पास, उस स्थिति में आपके पास जो चाप की लंबाई अवकलज का सूत्र होता है वो ये होता है। अब आपको दो फॉर्मूले, दो सूत्र और मैं लिखा रहा हूं, ये सूत्र डायरेक्ट तो काम नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे होंगे जहां पे इन सूत्रों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो सूत्र हैं, पहला सूत्र है कि dx अपॉन ds, dx अपॉन ds ये होता है हमारे पास कॉस साई। क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूत्र आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखे हैं जहां पे उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए, उन प्रश्नों को हल करने के लिए इन सूत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास dy अपॉन ds जो होता है वो होता है साइन साई, साइन साई। ये दो सूत्र आप अलग से याद रखिएगा, ये सूत्र हमारे क्वेश्चंस में काम आते हैं, डायरेक्ट काम नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए एक सूत्र और होता है हमारे पास कॉस फाई,
कॉस फाई बराबर होता है dr अपॉन ds। dr अपॉन ds, एक ये सूत्र भी आपको याद रखना है जो डायरेक्ट काम नहीं आता, क्वेश्चंस में काम आता है। और साइन फाई हमारे पास होता है, साइन फाई होता है r d थीटा अपॉन ds। ये सूत्र कब काम आएंगे वो वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा और बताऊंगा कि ये सूत्र मैंने क्यों लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए, सूत्र हो गए चाप की लंबाई के अवकलज निकालने के। ये सारे सूत्र मैंने लिखा दिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं सूत्रों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।